हेलो दोस्तों चिंता करना क्या हम बंद कर सकते हैं? चिंता क्यों हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन के रहती है? और आज की सिचुएशन में आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे, न्यूज़ देख रहे होंगे, ऐसी ऐसी सिचुएशंस लाइफ में हो रही हैं कि लोग इतने स्ट्रेस में आ जाते हैं कि वो फिर कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। तो क्या हम चिंता करना छोड़ सकते हैं? क्या हम चिंताजनक परिस्थिति से कोई तरह से बाहर निकल सकते हैं? दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही अच्छी टेक्निक बताने वाला हूँ चिंताजनक परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए। ये टेक्निक आपको लाइफ के किसी भी एंगल में, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, फैमिली लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, फाइनेंशियल लाइफ हो, कोई भी लाइफ के एंगल में बाहर निकलने के लिए हेल्प करेगी। दोस्तों, जब हम चिंता करते हैं, जब हमें चिंताएं घेर लेती हैं, तो उस समय दो चीज होती हैं। हम जीवन जीना बंद कर देते हैं, हमारी कंसंट्रेशन है ना रिड्यूस हो जाती है, हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते और हमारा दिमाग है ना इधर उधर उछलता रहता है। हम कोई निर्णय नहीं ले सकते, हम इनडिसीजन वाली सिचुएशन में आ जाते हैं और हम कहीं ना कहीं रुक जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर मैं आपको ये बोलूं कि आपको मैं एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा जिससे आप ये सब सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हो, तो आप मानोगे? शायद नहीं, बट ये वीडियो देखने के बाद आप जरूर मानोगे कि हाँ, ये पॉसिबल है, क्योंकि ये प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेबल टेक्निक है जो मैं आपको शेयर करने वाला हूं। एक्चुअली जब हम कोई सिचुएशन के बारे में, जो मतलब वरीसम सिचुएशन है ना, उस मेंटल स्टेट में आ जाते हैं ना, जब हम चिंता कर रहे हैं, बार बार चिंता कर रहे हैं कोई एक चीज को लेके, कोई एक सिचुएशन को लेके, तो होता क्या है, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना, आपको पता है सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ज्यादा स्टोरेज अवेलेबल है। तो वो क्या करता है, उस तरह की जो सिचुएशन हमारे साथ पास्ट में हुई है, जो वरीसम सिचुएशन, रिलेटेड वरीसम सिचुएशन हमारे साथ पास्ट में हुए हैं, उन सबको रिकॉल करता रहता है। और रिकॉल करने से क्या होता है, हमारी जो चिंता करने की जो इंटेंसिटी है ना, वो बढ़ जाती है। नतीजा ये रहता है कि ये चिंताएं हमें, हमारी जो प्रोडक्टिविटी होती है ना, उसको रिड्यूस करा देती हैं। और दूसरी चीज क्या होती है, जो लाइफ के अच्छे मोमेंट होते हैं ना, उसे हम खो देते हैं। तो क्या हम इनसे बाहर निकल सकते हैं? बिल्कुल दोस्तों, मेरी एक आदत है, मैं अपने ब्लॉग्स में, वीडियोस में बुकों के बारे में जरूर बताता हूं, क्योंकि बुक एक ऐसी चीज है, आप लाइफ के किसी भी एंगल को अगर इंप्रूव करना चाहते हो तो उससे रिलेटेड टॉपिक्स की बुक पढ़ो। हो सकता है आपको एक बुक से सॉल्यूशन ना मिले, बट अगर आप उसी टॉपिक पे मल्टीपल बुक पढ़ते हो ना, तो मैं पक्का श्योर हूं कि आपको सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। मैंने खुद फाइनेंशियल लाइफ और ह्यूमन साइकोलॉजी, इन दोनों में क्या कनेक्शन है, उसमें 100 से ज्यादा बुक में पढ़ी है। और यहां मैं जो बुक की बात करने वाला हूं, वो उस बुक का टाइटल है हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। ये डेल कार्नेगी की बुक है। इस बुक में से एक रियल एग्जाम्पल, रियल लाइफ स्टोरी में आपको शेयर करने वाला हूं, जो आपको वरीसम सिचुएशन से बाहर निकालने में हेल्प करेगी। ये जो मैं बताने वाला हूं आगे स्टेप, वो एक्चुअली डेल कार्नेगी का और विलिस एच कैरियर, ये जो कैरियर कंपनी है ना, एसी बनाने वाली जो कैरियर कंपनी है, उसके संस्थापक थे डेल कार्नेगी। और इनका एक इंटरव्यू है। डेल कार्नेगी ने ये बोला था कि ये जो टेक्निक जो मिस्टर कैरियर ने उनसे शेयर की, ऐसी टेक्निक उन्होंने जिंदगी में उस मोमेंट तक कभी नहीं सुनी थी। और इंटरव्यू के टाइम पे मिस्टर कैरियर उस टेक्निक को तकरीबन 30 साल से इंप्लीमेंट कर रहे थे। चिंताजनक परिस्थिति से कैसे बाहर निकला जाए, उसकी उन्होंने उस मूवमेंट तक 30 साल की प्रैक्टिस कर चुके थे। तो इसमें सबसे पहले मैं बताऊं कि ये इन्होंने इजाद कैसे की थी, इन्होंने कहां से ये मतलब टेक्निक निकाली। हुआ क्या था, जब मिस्टर कैरियर जब जॉब कर रहे थे, जब वो यंग थे, जॉब करते थे, बफेलो फोर्स करके कंपनी थी, उसमें ये जॉब करते थे। इस
कंपनी का जो काम था, प्लांट्स के अंदर गैस सफाई के इक्विपमेंट लगाते थे। जो प्लांट होते हैं उनके प्लांट्स के अंदर गैस सफाई के इक्विपमेंट लगाते थे ताकि इंप्योरिटीज हट जाएं और इंजन के अंदर प्योर गैस जाए। ठीक है, इनका ये काम था। बट कंपनी की ये जो टेक्निक थी ना, बहुत ज्यादा इंप्लीमेंट नहीं की हुई थी, नई टेक्निक थी, सिर्फ एक ही बार इसको पास्ट में अपनाया गया था। अब इन्होंने ये जो टास्क मिला था ना मिस्टर कैरियर को कि ये इंस्टॉल करना आपको, उन्होंने वो इंस्टॉल कर दिया। काफी सारी डिफिकल्टीज आई, इन्होंने फाइनली इंस्टॉल किया, बट उन डिफिकल्टीज की वजह से ऐसा हुआ वो इक्विपमेंट चल तो गया, बट जो उसकी कंपनी जो गारंटी दे रही थी इतनी एफिशिएंसी से चलेगा, वो उस तरह से नहीं चल पाया। तो ये दिक्कत हो गई। अब इस फेलियर से मिस्टर कैरियर को ऐसा लगा जैसे इनके सर पे किसी ने जोर से ना चोट मार दी हो, मतलब कुछ भारी चीज से ना हमला कर दिया हो, और पेट में अंदरूनी हिस्से में पूरी अकड़न सी हो गई। मतलब जैसे स्ट्रेस में जो सिचुएशन होती है ना, हाईली स्ट्रेस सिचुएशन में, ऐसा इनके साथ हुआ। थोड़ी देर बाद कॉमन सेंस लगाया, इन्होंने सोचा कि यार इस तरह से तो बात नहीं बनने वाली। अगर मैं चिंता करता रहूंगा तो इसका सॉल्यूशन तो मैं निकाल ही नहीं सकता, इस सिचुएशन से बाहर ही नहीं आ सकता ना। तो ये मतलब कंटिन्यू अगर मैं वरीसम सिचुएशन में रहूंगा, सोचते ही रहूंगा, चिंता ही करता रहूंगा, तो ना तो इससे कंपनी का भला होने वाला है ना मेरा भला होने वाला है। तो यहां से इन्होंने ये जो मैं टेक्निक बताने वाला हूं वो निकाली, और मैं उनके ही वर्ड में ये टेक्निक यहां पे शेयर करता हूं। इस टेक्निक के एक्चुअली 3 फेज हैं, 3 फेज में है। जो पहला फेज है जो मिस्टर कैरियर ने किया, वो सबसे पहले ये था, उन्होंने एकदम निडर होके ईमानदारी से सबसे पहले ये एक्सेप्ट किया कि भाई इस सिचुएशन में, जो ये वरीसम सिचुएशन में सबसे वर्स्ट कम वर्स्ट क्या हो सकता है, सबसे बुरा क्या हो सकता है। तो उन्होंने पाया कि भाई ठीक है, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसकी वजह से मुझे जेल जाना पड़े या मुझे कोई मार दे, मैंने ऐसा काम भी नहीं किया है। ठीक है, उन्होंने 2 आउटकम देखे कि सबसे वर्स्ट कम वर्स्ट ये हो सकता है कि शायद मैं अपनी जॉब खो दूं, मेरी जॉब चली जाए, मेरी नौकरी चली जाए। दूसरा, कंपनी ने $20,000 का इन्वेस्टमेंट किया है इस इक्विपमेंट को, जो इंस्टॉल कर रहे थे ना, उस इक्विपमेंट पे कंपनी ने $20,000 का मतलब इन्वेस्टमेंट किया है, तो ये नुकसान हो सकता है। ठीक है, दूसरा जो फेज है, दूसरा फेज ये था कि जो फर्स्ट फेज में उन्होंने एक्सेप्ट किया, क्या मतलब जो आउटकम निकाला कि भाई वर्स्ट कम वर्स्ट ये हो सकता है, दूसरे फेज में उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया मेंटली कि भाई ठीक है, अगर मेरी जॉब जाती है तो कोई बात नहीं, मेरे को अगर विफलता मिलती है, मेरे अगर कैरियर पे एक धब्बा लगता है, कोई बात नहीं, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूं, मैं दूसरी जॉब ढूंढ लूंगा। और जहां तक कंपनी के $20,000 नुकसान की बात है, कंपनी ने एक तरह से R&D की थी, रिसर्च की थी, उसने इससे पहले एक ही लोकेशन पे ये इंप्लीमेंट किया था, ये दूसरी लोकेशन थी। यहां पे अगर ये इफेक्टिवली नहीं चलता है तो कंपनी इसको R&D में एक्सेप्ट करेगी। रिसर्च में काफी लोग खर्च करते हैं, कंपनी खर्च करती है, उसने ये रिस्क लिया है, तो कंपनी इसको R&D में, रिसर्च में एक्सेप्ट करेगी इस खर्चे को, $20,000 का जो खर्चा था। बट यहां एक बहुत अच्छी चीज हुई, वो अच्छी चीज ये हुई, जैसे ही उन्होंने अपनी ये 2 स्टेज पार की, पहली उन्होंने क्या वर्स्ट हो सकता है, क्या सबसे बुरा हो सकता है, वो जज किया, और दूसरी स्टेज ये थी कि उन्होंने उस वर्स्ट को ना एक्सेप्ट किया कि ये वर्स्ट अगर होता है तो मैं इसको एक्सेप्ट भी करता हूं। जैसे ये 2 स्टेज पार हुए, उनकी मेंटल स्टेट एकदम चेंज हो गई, जैसे स्ट्रेस रिलीज हो जाती है ना, जैसे हम कोई सिचुएशन में है, वरीसम सिचुएशन में है, और वो वरीसम सिचुएशन गायब हो जाए, उस तरह की मेंटल स्टेट में वो आ गए। उसके बाद जरूरी हुआ, जो सबसे तीसरा फेज था ना, सबसे जरूरी फेज, सबसे इंपॉर्टेंट फेज, वो चालू हुआ। अब क्या था, इन्होंने पूरी कंसंट्रेशन, पूरा फोकस
इस वर्स्ट आउटकम को चेंज करने के लिए लगा दिया पूरा टाइम कि भाई मेरी जॉब जा सकती है, वो एक सिचुएशन है, $20,000 का कंपनी को नुकसान हो सकता है, वो एक सिचुएशन है। इन दोनों को मैं इंप्रूव करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, अपना जो कमी थी, जो एफिशिएंसी नहीं मिल रही थी उस इक्विपमेंट से, उसको ढूंढना चालू किया। क्या वजह है जिसकी वजह से इक्विपमेंट इतना इफेक्टिव काम नहीं कर रहा है। उन्होंने पाया कि अगर वो एक एडिशनल इक्विपमेंट लगाएं जिसकी लागत तकरीबन $5,000 थी, अगर वो लगाते हैं तो ये सिचुएशन सुधर सकती है, इंप्रूव हो सकती है। उन्होंने कंपनी में प्रपोजल दिया, कंपनी ने एक्सेप्ट किया और वो $5,000 का एक इक्विपमेंट एडिशनल लगा दिया। उससे वाकई प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। जो नुकसान होने वाला था $20,000 का, उसकी जगह उन्होंने $15,000 कंपनी को कमा के दिए। उन्होंने यह भी एक्सेप्ट किया कि अगर वो लगातार इस चिंताजनक परिस्थिति में सोचते ही रहते तो ये सॉल्यूशन ही नहीं दे पाते, ऐसा कभी कर ही नहीं पाते जो उन्होंने करके दिखाया। उस बुरे सिचुएशन से निकल के जो सॉल्व किया ना उस पूरे सिचुएशन को, उसको ये कर ही नहीं पाते अगर वो लगातार टेंशन में ही रहते। ठीक है ना दोस्तों, ये जो सिचुएशन थी ना, ये जो घटना थी बहुत साल पहले हुई थी और उस घटना की वजह से उन्हें एक ऐसी टेक्निक मिल गई थी जिससे वो चिंताजनक जीवन जीने से बाहर निकल सकते हैं। मतलब वरीसम सिचुएशन उनको कभी हावी नहीं होगी, वो उसका सॉल्यूशन निकालेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। मतलब उन्होंने वो टेक्निक निकाल दी थी जिससे आगे की पूरी जिंदगी उनकी चिंताजनक परिस्थिति से कैसे बचा जा सकता है, उसमें सिचुएशन में क्या किया जा सकता है, वो उन्हें मिल गया था, वो एक रास्ता मिल गया था। ठीक है दोस्तों, ये जो है ना, ये सब हम अपनी लाइफ में भी इंप्लीमेंट करते हैं। ये तीनों फेज हम अपनी लाइफ में किसी भी एंगल में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, बट फिर भी लाखों लोग गुस्से में, उथल पुथल में अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि वो सबसे बुरा क्या हो सकता है उसको एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं। उसमें सुधार करने की कोशिश, उसको भी नकार देते हैं, उन्हें नहीं करना है सुधार। दूसरा, अगर कोई चीज बर्बाद हो रही है ना, उसमें कुछ बचाया जा सकता है, उस चीज को भी स्वीकार नहीं करते, उसकी कोशिश ही नहीं करते। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों, अगर आप अभी इस मूवमेंट पे किसी वरीसम सिचुएशन में हैं, तो आप ये 3 स्टेप उस सिचुएशन में लगाएं, आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। ठीक है, या आपके पास कोई और टेक्निक है जो आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हो ये वरीसम सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए, उसको आप हमें शेयर कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट करके हमें बता सकते हैं। लास्ट में विंस्टन चर्चिल का एक बहुत शानदार कोट, जब मैं इन सभी चिंताओं पर पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे उस बूढ़े व्यक्ति की कहानी याद आती है जिसने अपनी मृत्युशैया पर कहा था कि उसके जीवन में बहुत सारी परेशानियां थी जिनमें से अधिकांश कभी घटित ही नहीं हुई। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लाइफ में उन सिचुएशंस के बारे में, वरीसम सिचुएशन में, मतलब जो सिचुएशन होती है ना, वो वरीसम सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं। ऐसी ऐसी परिस्थितियां मेंटली विजुअलाइज कर लेते हैं जो कभी होती ही नहीं है। हम उन समस्याओं के बारे में सोचते हैं जो हमारी लाइफ में हो सकती है, ऐसा सोच के शुरू करते हैं, बट वो रियलिटी में कभी होती नहीं है। और हम वो विजुअलाइजेशन में ना कि ये हो सकता है, बहुत ही ज्यादा सोच जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने फास्ट लाइन फ्रीडम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छे वीडियो लगातार मिलते रहें। थैंक यू।